एक बार प्रजापति समाज से उन्हें ताली बजाकर स्वागत करिए भाई। देखो अपनी कमाई का 10% दान करना चाहिए, निकंत्र में वो कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। चाहे वो डॉक्टर के पास में जाए, चाहे वो थाने में जाए और चाहे वो कोर्ट में जाए, पर जाएगा जरूर। धन चाहते हो तो दान करिए, धन चाहते हो तो दान करिए, और मरना चाहते हो फिर क्या करोगे? कोई भी वक्ता नहीं बोल सकता। मरना चाहते हो तो भागवत सुनिए, मोक्ष चाहते हो और संस्कार चाहते हो तो रामचरितमानस का अध्ययन करिए, रामचरितमानस पढ़िए। और लड़ाई चाहते हो फिर महाभारत। और 201 रुपए रोमा जी, बहुत अच्छा भाव है। आज हम नाश्ता भी करके आए हैं। एक बार आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत भगवान नारायण की नाभि से कमल, और कमल पर विराजमान कौन है? ब्रह्मा जी। अच्छा, कभी आपने विचार किया है ब्रह्मा जी के 4 मुख कैसे बने? ब्रह्मा जी ने जिस दिशा में अपनी गर्दन को घुमाया है ना, तो ब्रह्मा के मुख बनते चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी की 4। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम किसको जन्म दिया है? सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों की उम्र कितनी है मालूम है? 5 वर्ष की है। अच्छा, पीछे जो भाई खड़े हैं, क्या आपसे स्पेशल कहनी पड़ेगी क्या? आप ऐसे खड़े हो जाते हो, बताओ। आराम से बैठा पंडाल में आके। इन 5 की उम्र 5, इन चारों की उम्र 5 वर्ष की है। हाथ में कमंडल है, गले में जनेऊ पड़ा, तिलक लगा हुआ, लंगोटी पहने हुए। अब ये 4 ऋषि, ये 4 पुत्र परमात्मा का भजन करने के लिए जंगल चले गए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रोका, रुक जाओ, ये नहीं रही। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अच्छा, आप अपने बेटा से कहें, बेटा थोड़ी देर हमारी बात सुनना, और जब बेटा नहीं सुने तो आपको क्रोध आएगा, कंफर्म है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनके मुंह से रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। बोले रुद्रदेव भगवान की। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं। कोई वन में तपस्या करने के लिए चला जाता है। अब की बार रुद्रदेव से कहा, रुद्रदेव आप संतान को आगे बढ़ाएं, सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो रुद्रदेव ने जहरीले जीव जंतुओं को जन्म दे दिया। अब ये ब्रह्मा जी को मारने लगे, काटने लगे, काटने के लिए दौड़ने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव ऐसी संतान से कोई फायदा नहीं जो मेरे लिए मारने लगे, काटने के लिए दौड़ पड़े, अपनी संतान को रोको। अब की बार ब्रह्मा जी ने 9-10 पुत्रों को जन्म दिया। एक कन्या का भी जन्म दिया है, सरस्वती नाम की जो कन्या है।
तो ये ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देखकर के मोहित हो गए। 9-10 पुत्रों ने समझाया, पिताजी ये आपकी गलत बात है। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का परित्याग किया। नया शरीर बनता है, आधे शरीर से ब्रह्मा का नया शरीर बना है, और आधे शरीर से जो सर्दियों में जब कोहरा आता है ना, इस कोहरा का जन्म हुआ। अब देखने को मिल जाएगा सुबह सुबह कोहरा। हाँ, ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं। नारायण भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी से, एक काम करो, आप स्त्री पुरुष जोड़े तैयार करो। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष जोड़े को तैयार किया, मनु और शत्रुपा। किसको जन्म दिया? मनु और शत्रुपा। अब इनसे 3 बेटियां होती हैं। कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। सही बता रहा हूँ। अच्छा, आप यहीं से, कहाँ से? रायपुर से, हज्जरपुर से। अच्छा, हरजनपुर। अच्छा, हरगनपुर। ऐसा है ना? ये कान बहरे हो। अब तुम्हारे यहाँ तो फिर भी बॉक्स कम लगे हुए। वैसे जो कथाएं होती हैं बड़ी बड़ी, 2 बॉक्स यहाँ लगे हुए, बगल में रखे हुए। अब कहते कुछ हैं आप लोग, हमने सुनाई क्या क्या। एक बार ताली बजाकर के स्वागत करिए। वास्तव में चाहिए ज्ञान, भागवत के प्रति भाव। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति नाम की जो कन्या है ना, वो रुचि प्रजापति को विवाही। किसको विवाही? रुचि प्रजापति। इनके गर्भ से यज्ञ और प्रतीक्षण नाम की संतान हुई, और साक्षात विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हुए। प्रसूति नाम की जो कन्या है, वो राजा दक्ष को विवाही। उनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ। तेरे धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृ को, एक सती नाम की जो कन्या थी, भोले बाबा को विवाही। देवहूति नाम की जो कन्या है, वो कर्दम ऋषि को विवाही। किसको विवाही? कर्दम ऋषि को। और उनसे कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए